आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का दूसरा क्लास पढ़ेंगे और आज के इस दूसरे क्लास में हम लोग पादप हार्मोन के प्रकार को पढ़ेंगे कि आखिर कितने प्रकार के पादप हार्मोन हैं और वो पेड़ पौधों में किस जगह पर पाया जाता है और उसका काम क्या है। इन सारी चीजों की जानकारी आज के इस क्लास में हम लोग ग्रहण करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आज हम लोग ये जानेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि पेड़ पौधों में जो हार्मोन्स होता है, जो रसायन होता है, जिसके कारण नियंत्रण और समन्वय का कार्य किया जाता है, ऐसे रसायन को, ऐसे केमिकल को, ऐसे रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं। क्योंकि पादप हार्मोन दो शब्द से बना, एक पादप और दूसरा हार्मोन। फाइटो और हार्मोन। फाइटो का मतलब, पादप का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। क्या होता है बेटा? पेड़ पौधा। और पेड़ पौधा में जो हार्मोन पाया जाता है, पेड़ पौधा में जो हार्मोन्स पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पादप हार्मोन कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। तो रासायनिक संगठन, रासायनिक बनावट, केमिकली कार्यविधि तथा कार्यविधि के आधार पर क्या क्या कार्य होता है, उसके आधार पर हार्मोन्स को 5 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। यानी आपसे अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि रासायनिक संगठन तथा कार्यविधि के आधार पर हार्मोन्स को कितने भागों में विभाजित किया गया है, या फिर इस तरह से पूछा जाए कि पादपों में, पेड़ पौधों में कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं, तो आपको जवाब देना है कि 5 प्रकार के होते हैं, है ना। तो 5 प्रकार के है कौन कौन? तो पहला है ऑक्जिन। क्या है? पहला ऑक्जिन है। दूसरा क्या है? तो जिबरेलिन्स है। तीसरा क्या है? तो साइटोकाइनिन है ना। और चौथा है एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड। और एथिलीन। क्या है? एथिलीन पांचवा। और अब हम लोग क्या करेंगे कि पांचों के विषय में अलग अलग कि आखिर ये पेड़ पौधा के किस भाग में होता है, इसका क्या काम है ना, किस प्रकार से ये नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है, इन सारी बातों की जानकारी हम लोग एक एक करके लेंगे। तो पहला है ऑक्जिन। क्या है बेटा? पहला है ऑक्जिन। देखिए, ऑक्जिन एक हार्मोन है, पादप हार्मोन है, ये तो अभी हम लोग जान लिए। अब ये रहता कहां है? तो पौधों के स्तंभ शीर्ष पर। पौधा, अगर ये मान लीजिए कि पौधा है और इसका इधर क्या है? जड़ है। क्या है? जड़ है ना। तो इसका जो टॉप का है, स्तंभ शीर्ष जिसको कहते हैं, ये जो टॉप पर है, ये इसका शीर्ष है। क्या है? ये इसका शीर्ष है, ये इसका टॉप है, एपिकल पार्ट। तो इसी भाग पर संश्लेषित होता है, यानी बनता है क्या? ऑक्जिन। ऑक्जिन कहां होता है? तो शीर्ष पर होता है। तो क्या हमने लिखा कि पौधों के स्तंभ शीर्ष पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाला, बनने वाला ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? जिसमें कार्बन हो, है ना। कार्बन से बने यौगिक को, कार्बन से बने कंपाउंड को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये ऑक्जिन भी क्या है? कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और बनता कहां है?
तो पेड़ पौधों के शीर्ष भाग में बनता है, टॉप पर बनता है। ये कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन कहने का मतलब ये अगर एक कोशिका है तो इसका विभाजन हो गया और इससे कितना बन गया, 2 कोशिका बन गया। फिर ये 2 कोशिका से क्या होता है, 2-2 बन गया, तो यानी 4 कोशिका हो गया। फिर देखिए इससे अगर 2-2 हुआ तो इस तरह से देखिए कितना हो गया, इस तरह से कितना हो गया, 2 4 6 8, इस तरह से बढ़ते चला जाता है। कोशिका विभाजन कहने का मतलब हुआ कि शरीर में जो कोशिकाओं की संख्या है वो उसमें वृद्धि होती है। कोशिका विभाजित होकर के 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से वृद्धि होता है। तो ये ऑक्जिन जो हार्मोन है ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, सहयोग करता है। फिर है कोशिका दीर्घन। दीर्घन का मतलब, दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ शब्द का क्या मतलब होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है, बड़ा। तो बड़ा होना यानी उसके साइज में वृद्धि होता है। कोशिका का साइज में क्या होता है, जैसे ये साइज है, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, इस तरह से बढ़ते चला जाता है ना। तो ऑक्जिन का क्या क्या काम है, तो कोशिका विभाजन करना और कोशिका दीर्घन करना, कोशिका की संख्या में वृद्धि करना और कोशिका के आकार में वृद्धि करना, है ना। अब है कि ये कोशिका दीर्घन के द्वारा तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। ये देखिए तना है ना, और ये शीर्ष भाग में होता है, कोशिका की संख्या में वृद्धि कर रहा है। और कोशिका में जब ये क्या करता है, कोशिका में दीर्घन होता है, साइज में जब बड़ा होता है तो धीरे 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 क्या होता है, पेड़ पौधा बड़ा होता जाता है। अब यहां पर सपोज कीजिए कि इसका शीर्ष भाग को काट दीजिए, काट करके अलग कर दीजिए। आप देखते भी होंगे घर में भी, यदि कोई पौधा है और उसका ऊपर का भाग कट जाता है या कोई मवेशी उसको खा जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है और वो फैलना प्रारंभ करता है। और इसके साथ क्या होता है कि साइड से टहनी, साइड से उसका कली निकल जाता है। ये काम करने में कौन मदद करता है, ऑक्जिन मदद करता है, जो कि इसके अंदर एक हार्मोन है, एक रसायन है। और इसका कार्य क्या है बेटा, इसका कार्य है कोशिका विभाजन करना और कोशिका दीर्घन में मदद करना। ये होता कहां है, तो हम लोग क्या जान रहे हैं, ये स्तंभ शीर्ष पर होता है, सबसे टॉप के भाग में होता है। आगे है कि ये प्रायः बीज रहित फलों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। अब कौन सा बीज है, सॉरी कौन सा फल है जिसमें बीज नहीं होता है, आप कमेंट करके भी जवाब देंगे, हम आपको बता भी देते हैं। एक केला है। क्या है ये, केला जो है वो क्या है, बीज रहित फल है। क्या है, बीज रहित फल है ना। तो हम लोग क्या जाने ऑक्जिन के विषय में, कि ऑक्जिन पेड़ पौधों के स्तंभ शीर्ष पर संश्लेषित होने वाला, बनने वाला एक कार्बनिक रसायन है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य मुख्य है कि ये कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में मदद करता है। कोशिका दीर्घन के द्वारा तने की वृद्धि में भी सहायक होता है और ये प्रायः किसमें होता है, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करता है। अगर मान लीजिए अभी जो हम लोग उदाहरण दिए कि इसका शीर्ष भाग को काट करके अलग अगर कर दीजिएगा तो फिर ये क्या होगा, वृद्धि यानी इसकी मोटाई में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा और इसके साइड से क्या होगा डाली निकल जाएगा, है ना। तो ये काम है किसका, ऑक्जिन का। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और वो क्या है, वो है जिबरेलिन्स।
क्या है? जिबरेलिन्स है ना? क्या है? जिबरेलिन्स है। तो जिबरेलिन्स वर्ग का जो मुख्य हार्मोन है वो क्या है? जिबरेलिक एसिड है, जिबरेलिक अम्ल है। आपसे यह भी पूछेगा, जहां जहां पर जो प्रश्न आएगा हम आपको सारी बात की चर्चा करते चले जाएंगे, आप उसको नोट करते जाइए कि जिबरेलिन्स वर्ग का मुख्य हार्मोन क्या है? तो जिबरेलिक अम्ल है। क्या है? जिबरेलिक अम्ल है, जो क्या है? यह भी ऑक्सीजन की भांति ही कार्बनिक यौगिक है, लेकिन कैसा? जटिल, कॉम्प्लेक्स कार्बनिक यौगिक है ना? आगे है, इसका भी कार्य कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा पौधे के स्तंभ की लंबाई में यह भी क्या करता है? वृद्धि करता है। कहने का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन और जिबरेलिन्स में क्या समानता है वो देख लीजिए। ऑक्सीजन भी क्या करता है? कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन के द्वारा तने में वृद्धि करता है। यह भी क्या करता है? ठीक उसी की तरह जो है कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। इसके उपयोग से क्या होता है? बृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। अगर इसका प्रयोग हो तो बृहद आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है, बड़ा बड़ा साइज। अगर इसका इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में कर दें, या जिस पौधा में ज्यादा मात्रा में या कहिए पर्याप्त मात्रा में जितना आवश्यकता है, अगर उतनी मात्रा में उसमें जिबरेलिक एसिड है, जिबरेलिन्स ग्रुप का अगर हार्मोन है, तो उसके प्रयोग से बृहद आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। अब यह है कि बीज रहित फलों के उत्पादन में यह ऑक्सीजन की तरह ही सहायक होता है। कहने का मतलब हुआ कि जिबरेलिन्स ग्रुप का जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे थे जिबरेलिक अम्ल के विषय में, तो जिबरेलिक अम्ल का जो उपयोग है, जिबरेलिक अम्ल का जो विशेषता है, कार्य है, ठीक किसके जैसा है? ऑक्सीजन की भांति है। कहने का मतलब है कि जिबरेलिन और ऑक्सीजन ये दोनों लगभग काम क्या है? दोनों का लगभग कार्य जो है वो समान है। कार्य क्या है? समान है, सेम काम को अंजाम देता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा साइटोकाइनिन। क्या है बेटा? साइटोकाइनिन। अब देखिए कि साइटोकाइनिन के विषय में जानते हैं कि ये ऐसे रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है। देखिए पेड़ पौधा में जनरली सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ का एक उदाहरण, एक बात बता देते हैं जिससे आप पकड़ लेंगे कि कौन कार्बनिक पदार्थ। जो जलता है, जिससे धुआं निकलती है, जिससे प्रकाश मिलता है, जिससे उष्मा मिलती है, यानी जो दहन जिसका संभव है, जिसका भी दहन संभव है। ये हमने केमिस्ट्री के क्लास में खूब विस्तार पूर्वक मैंने बताया। आप देख लीजिए केमिस्ट्री के क्लास में, आपको वहां दहन का पूरा चर्चा किया हुआ है। उसके बारे में डिटेल में हमने बताया कि दहन क्या है, दहनशील पदार्थ क्या है, अदहनशील पदार्थ क्या है, दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, सारी बातों की चर्चा हमने किया है। तो आइए पेड़ पौधे के विषय में पढ़ रहे हैं। पेड़ पौधा भी जलता है, उससे धुआं निकलती है, यानी उसमें क्या है? कार्बन है। तो उसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ भी है, कहने का मतलब जो हार्मोन है वो भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना? और जो कहां बनता है? तो बीजों के भ्रूणपोष में और पौधों की जड़ों में संश्लेषित होता है। कहां बनता है साइटोकाइनिन? दो जगह, एक भ्रूणपोष और दूसरा जड़। ये दोनों जगह बनता है साइटोकाइनिन। अब है कि भ्रूणपोष क्या है? सवाल है ना। जड़ तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन भ्रूणपोष क्या है? तो भ्रूणपोष एक
पोषक उत्तक है, जिससे हम पोषक तत्व की प्राप्ति करते हैं। और ये पाया कहां जाता है, तो ये आवृत बीजी पौधों के बीज में पाया जाता है, सीड्स में पाया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी अनाज हम लोग ग्रहण करते हैं, है ना, चाहे वो दलहन हो या फिर कोई अन्न हो, जैसे गेहूं है, नहीं गेहूं छोड़ दीजिए, चावल हो, कहने का मतलब जो कोटेड होता है, जो क्या होता है, आवरण से ढका होता है ना। तो गेहूं भी तो आवरण से ढका होता है, गेहूं को क्यों छोड़ दें, गेहूं भी आपका होगा, है ना। दलहन में भी देखिए, दलहन भी क्या होता है, जिसके ऊपर से आवरण होता है, छिलका होता है, जिसको हम हटाते हैं और तब उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको आवृत बीजी कहते हैं, है ना। अब वो आवृत बीजी में भी डाइकोटिलीडन्स, मोनोकोटिलीडन्स, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री है, वहां हम लोग को नहीं जाना है। तो उसमें क्या होता है, पोषक तत्व होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वो हो गया भ्रूणपोष। तो वहां बनता है, कहने का मतलब अन्न में बनता है। तिलहन अगर लीजिएगा, तिलहन में भी जो है उसमें भी भ्रूणपोष होता है ना। तो ये हो गया भ्रूणपोष, यानी कहने का मतलब हुआ अन्न में, दलहन में, चावल में, गेहूं में, तिलहन में भ्रूणपोष होता है, अनाज में होता है, वहां बनता है साइटोकाइनिन। और पौधों की जड़ों में भी ये साइटोकाइनिन बनता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लिए इसका पोजीशन कि साइटोकाइनिन कहां बनता है। तो पता चल गया कि भ्रूणपोष में बनता है। भ्रूणपोष क्या है, तो अन्न है, तेलहन यानी जिससे तेल प्राप्त होता है, चाहे वो सरसों है, चाहे वो तीसी है, चाहे जो भी और है। तो पौधों की जड़ और भ्रूणपोष में साइटोकाइनिन बनता है। अब आगे आइए कि इसका कार्य क्या है। तो ये भी कोशिका द्रव्य के विभाजन में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। अब कोशिका द्रव्य है क्या, ये मान लीजिए कि कोशिका है, ये केंद्रक है, और इसके बीच जो द्रव है ना, ये जो द्रव्य है, जिसमें कि कोशिकांग, कोशिका के अंदर जो भी संरचना है, चाहे वो हरित लवक है, गोल्जिकाय है, अंतः प्रद्रव्य जालिका है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, रिक्तिका है, जो भी कोशिका के अंदर होता है, सब ये क्या कहलाता है, किसमें रहता है, तो वो कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये साइटोप्लाज्म का जो है, ये विभाजन करने का काम करता है, बांटने का काम करता है, कौन, साइटोकाइनिन। ये जीर्णता को रोकता है। चलिए, जीर्णता क्या है, तो जीर्णता का अर्थ होता है बुढ़ापा। क्या होता है, बुढ़ापा, जिसको कि पुराना कह सकते हैं। पेड़ पौधा भी क्या होता है, बूढ़ा होता है ना, तो उसको वो रोकता है, यानी सूखने से उसको बचाता है ना। तो सूखने से कब बचाएगा, किस स्थिति में, जब पर्णहरित यानी क्लोरोफिल हरित लवक, पर्णहरित, जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है, और उससे प्रकाश संश्लेषण की वह क्रिया करता है, भोजन बनाता है ना। तो पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं और जीर्णता से रोकते हैं, उसको बुढ़ापा आने से, पुराना होने से, झुर्रीदार हो जाने से रोकता है, और पर्णहरित को, क्लोरोफिल को क्या करता है, बहुत अधिक समय तक नष्ट नहीं होने देता है। ये पत्तियां, इससे जो है पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है, और जब वह हरी और ताजी बनी रहेगी तो निश्चित रूप से उसमें ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है,
भोजन का निर्माण होता है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, भोजन का निर्माण होगा, कहने का मतलब जैव प्रक्रम होगा, लाइफ प्रोसेस का संपादन होगा, तब फिर क्या होगा, वह जीवित रहेगा, उसका अनुरक्षण होगा, मेंटेनेंस होगा। कहने का मतलब साइटोकाइनिन क्या है, तो उसको बढ़ावा देता है, हरा रखता है, पुराना नहीं होने देता है, बुढ़ापा को नहीं आने देता है। फलों एवं अगला जो है, फलों एवं बीजों में इनकी सांद्रता क्या होती है, अधिक रहती है। यानी कि साइटोकाइनिन कहां मिलता है, फल और बीज में। अभी भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो भी अन्न आप देख रहे हैं या दलहन देख रहे हैं वो क्या है, बीज है। तो उसमें फलों और बीजों में इनकी सांद्रता, इनकी उपस्थिति, इनकी मात्रा अधिक रहती है। आगे देखते हैं हम लोग, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड, एब्सीजन होता है, एब्सीजन होता है। क्या होता है, एब्सीजन। एब्सीजन का मतलब होता है, एब्सीजन से ही एब्सिसिक बना। एब्सीजन का मतलब होता है विलगन। क्या होता है, विलगन। विलगन का मतलब होता है अलगाव। अलगाव का मतलब होता है जुदाई। क्या होता है, जुदाई, अलग होना। यानी ये एक ऐसा अम्ल है, ये एक ऐसा रसायन है, ये एक ऐसा हार्मोन है जिसको कि अगर आप छिड़क दीजिएगा, पत्ती पर छिड़क दीजिएगा तो पत्ती गिर जाएगा, विलगन हो जाएगा, अलग हो जाएगा, टूट जाएगा अपने आप। तो यह एक वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है। आ गया ना, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, लेकिन ये वृद्धि रोधक है। प्रकृति में पिछले क्लास में भी मैंने चर्चा किया, नियंत्रण और समन्वय। अभी हम लोग पढ़े ऑक्जिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, ये सब का सब क्या कर रहा था, पेड़ पौधा को वृद्धि कर रहा था। अब इतना न वृद्धि हो जाएगा कि वो खड़ा नहीं रह पाएगा, प्रकृति में वह क्या होगा, जीवित नहीं रह पाएगा। तो उस स्थिति में प्रकृति में एक क्या किया कि कोई बढ़ा रहा है तो कोई कंट्रोल भी कर रहा है, उसको रोक भी रहा है। और रोकने का काम कौन करता है, एब्सिसिक अम्ल करता है। तो आइए फिर से एक बात देखते हैं कि यह एक वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है जो ऑक्जिन एवं जिबरेलिन्स के प्रभाव को उलट देता है। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि ऐसा रसायन, ऐसा हार्मोन का नाम बताएं जो ऑक्जिन और जिबरेलिन्स के प्रभाव को क्या करता है, उलट देता है, कम ही उसमें ला देता है। तो उसका क्या नाम है, आपको जवाब देना होगा एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिक एसिड, सॉरी एब्सिसिक एसिड। आगे है कि यह ऐसा रासायनिक यौगिक है जिसे किसी भी पौधे पर छिड़कने पर शीघ्र ही क्या होता है, पत्तियों का विलगन हो जाता है, पत्तियों का अलगाव हो जाता है, पत्ती की जुदाई हो जाती है, पत्ती उस पौधे से अलग हो जाता है। ये काम किसका है, एब्सिसिक एसिड का है। देखते हैं पत्ती अपने आप गिर जाता है, तो गिराने का काम कौन करता है, वृद्धि को रोकने का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है। यह पत्तियों के मुरझाने एवं विलगन में सहायक होता है, जो अभी बात हम चर्चा कर रहे थे। इसका क्या काम इसमें है, एब्सिसिक अम्ल का क्या काम है बेटा, तो पत्ती को ये मुरझाता है और उसको फिर अलग करता है, पतझड़ जो लाता है ना। अपने यहां कौन सा वन है, पर्णपाती वन है, यानी उसका पत्ती गिर जाता है। पतझड़ का जब मौसम आता है बसंत ऋतु में, या फिर बसंत ऋतु के बाद हवा तेज चलती है, तो सब पत्ती क्या होता है, पेड़ पौधों का झड़ जाता है और फिर नया पत्ती उसमें उगता है। और इस काम में एब्सिसिक अम्ल का बहुत बड़ा योगदान है। ऑक्सीजन कराता है, क्या करता है, विलगन कराता है, जुदाई कराता है, अलग कराता है। यह कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरन को भी क्या करता है, रोकने का काम करता है। यह कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन दोनों को अवरुद्ध करता है, दोनों को रोकने का काम करता है। हमने पिछले क्लास में कहा था कि नियंत्रण और समन्वय ये कंट्रोल कर रहा है, कोई बढ़ा रहा है तो कोई उस वृद्धि को रोक रहा है।
प्रकृति ने क्या खूबसूरत तरीका से सृजन करने का काम किया है ना। तो इसका जो मुख्य काम है वो क्या है, तो ऑक्जिन और जिबरेलिन अगर कोशिका विभाजन करता है, कोशिका दीर्घन करता है, तने में की वृद्धि करता है, तो ये जस्ट उसका उलट है कि पत्तियों को मुरझाने एवं विलगन में मदद करता है, कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरन को रोकता है, कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन दोनों को क्या करता है, अवरुद्ध करता है। हमने लिखा अगर अवरुद्ध नहीं करेगा तो इतना न वृद्धि हो जाएगा कि फिर वह खड़ा नहीं रह पाएगा, उसको मैकेनिकल सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए उसके लिए एब्सिसिक अम्ल का भी होना आवश्यक है। आगे है एथिलीन। इसका जो पांचवा और अंतिम जो हार्मोन है वो क्या है, एथिलीन है। क्या है, एथिलीन है। तो एथिलीन कार्बनिक कंपाउंड भी है। क्या है, कार्बनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक है, हिंदी में कार्बनिक यौगिक है ना, यौगिक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना बेटा। अब है कि यह गैस के रूप में होता है, गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन। आपसे यह भी पूछेगा कि बताइए कि कौन सा गैस के रूप में पाए जाने वाला पादप हार्मोन है। आपको जवाब देना है एथिलीन। यह खासकर वैसे उच्च वर्ग के पौधों में पाया जाता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों का कहने का मतलब बड़े बड़े पौधे में, पेड़ जिसको वृक्ष कहते हैं, गर्मी बरसात जाड़ा, हर स्थिति में जो अपने आप को सरवाइव करता है, जीवित रखता है, जो अपने आप एडेप्टेड हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है, हर तरह के स्थिति में वह जीने में कैपेबल होता है, सक्षम होता है, वैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में पाए जाने वाले उच्च वर्ग के पौधों में एथिलीन पाया जाता है। कहां पाया जाता है ये क्लियर हो गया, किस अवस्था में पाया जाता है ये क्लियर हो गया कि ये गैसीय रूप में होता है। क्या होगा, ये गैसीय रूप में पाया जाता है, गैसियस स्टेट में। उसके बाद ये उच्च वर्ग के पौधों में प्रतिकूल परिस्थितियों में जो रहते हैं वैसे पौधों में पाया जाता है। यह कहां रहता है, पोजीशन देखिए इसका, तो फूलों, फलों, बीजों, पत्तियों और जड़ों में उत्पादित होता है। यानी कहने का मतलब है कि पेड़ पौधा का जो अंग होता है, 5 अंग उसका होता है, फूल, फल, बीज, पत्ती, जड़, एक सिर्फ तना में नहीं है। सिर्फ तना में एथिलीन नहीं पाया जाता है ना, एथिलीन नहीं पाया जाता है। बाकी देखिए फूलों, फलों, बीजों, पत्तियों और जड़ों में यह उत्पादित होता है। यह पौधे के तने के अग्रभाग में भी बनता है। चलिए यहां भी आ गया, पौधे के तने के अग्रभाग में, तना का, जिसे अभी हम लोग तना को काटे हैं कि तना में नहीं पाया जाता है, लेकिन कहां पाया जाता है, ये अगर तना है तो ये सब में नहीं पाया जाता। कहां पाया जाता है, टॉप पर पाया जाता है, इधर वाला में नहीं पाया जाता है। कहां पाया जाता है, टॉप पर पाया जाता है, याद रखेंगे। और ये विसरित होकर के फलों को पकाने में सहायता करता है ना, ये फलों को पकाने का काम करता है, यानी इसलिए इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, बराबर परीक्षा में पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI जिसको कह सकते हैं कि फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं, एथिलीन को कहते हैं। कृत्रिम रूप से भी अगर हम फल पकाते हैं, केला, आम, जो भी अगर पकाना हो तो क्या करते हैं, एथिलीन के द्वारा ही उसको पकाते हैं, है ना। तो आपसे ये प्रश्न बराबर पूछता है
कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, आपको जवाब देना है एथिलीन, है ना। तो आज का अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक से बढ़कर एक क्लास आपको मिलने जा रहा है ना। सारी बातों की जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।